तो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक ड्रैगन के बारे में कि कौन है जो ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा है कि इसके ऊपर ब्लैक ड्रैगन के ऊपर वीडियो बनाओ कि कौन है जो ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। देखो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्लैक ट्रॉन्जर एक बहुत ही काली शक्ति से बना हुआ बिट बीस्ट है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन है जो ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। वीडियोस पे लाइक आते रहेगा, उसकी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाल वाले बटन को, और बाजू में बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे आपको जल्दी नोटिफिकेशंस आते रहे। तो हमें जानना है कि ब्लैक ड्रैगन को कौन कंट्रोल कर सकता है। तो उससे पहले हमें ब्लैक ट्रॉन्जर के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कनेक्शन है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जब काय ने ब्लैक ट्रॉन्जर को यूज़ किया था तो वो एक तरह से पागल हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरे इरादे वाले बन गया था, और धीरे धीरे करके वो ईवल बन रहा था और वो सारे के सारे बिट बीस्ट चुरा रहा था, इवन अपने दोस्त से भी। और उसकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो गई थी, क्योंकि ब्लैक ट्रॉन्जर एक काली शक्ति से बना हुआ बिट बीस्ट है और इसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये एक ब्लैक मैजिक से बना हुआ बिट बीस्ट है और इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस है तबाही मचाना हर जगह। तो इसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब काय ने यूज़ किया था तो काय की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और एंड मूवमेंट ने इसके दोस्तों ने उसे बचाया और रियलाइज़ किया कि ब्लैक ट्रॉन्जर को वो नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि वो बिट बीस्ट सिर्फ और सिर्फ बुरे इरादों के लिए बना है। अब मैं आप सबको बताता हूँ कि ब्लैक ड्रैगन को कौन कंट्रोल कर सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ब्लैक ट्रॉन्जर और ब्लैक ड्रैगन के अंदर एक कनेक्शन है। तो जिस तरह ब्लैक ट्रॉन्जर के लिए हमें एक ईवल बेब्लेडर की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ जो डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए बना हो और उसके बुरे इरादे हो, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलाना हो, क्योंकि ये बिट बीस्ट ब्लैक ट्रॉन्जर और ब्लैक ड्रैगन के एम ही ये है कि उन्हें बनाया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलाए। क्योंकि आप सब जानते हो, जब ब्लैक ट्रॉन्जर निकला था तो उसने पूरे रशिया को तबाह कर दिया था, और यहाँ पे हमें ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक ट्रॉन्जर को कोई कंट्रोल करने के लिए चाहिए तो उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए वो ब्लेडर की। तो वैसे भी हमारे पास कुछ ब्लेडर्स है जो अपने ब्लेड्स को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस पे से नंबर 1 आता है टाइसन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, टाइसन एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है और इसका और ड्रैगन का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है और लगभग इसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर लेकिन यहाँ बात आती है, क्या टाइसन ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबको अभी बताया, कभी ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल करना है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईवल रहना पड़ेगा। अब मानता हूँ कि टाइसन के पास ड्रैगन है, पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि टाइसन के पास ड्रैगन है तो वो ब्लैक ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि टाइसन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का है और वो भाई 3 बार वर्ल्ड चैंपियन है। पर ऐसा नहीं है कि वो काली शक्ति को यूज़ कर सकता है, क्योंकि पिछली बार काय ने यूज़ किया था ब्लैक ट्रॉन्जर को तो वो उसमें फेल हो गया था, उसने कंट्रोल नहीं कर पाया था और उसने पूरी की पूरी पावर अनलिश नहीं कर पाया था ब्लैक ट्रॉन्जर की। तो यहाँ बात आती है ब्लैक ड्रैगन की। तो यहाँ पे भी टाइसन जो है ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसकी पूरी पावर अनलिश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से अब टाइसन हटता है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर या प्लेयर के ऊपर। तो हमारा अगला ब्लेडर आया है, वो है ब्रुकलिन। तो ब्रुकलिन को तो आप सब जानते होंगे, बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में ब्रुकलिन हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था बेब्लेड के सीजन 3 में, जहाँ ब्रुकलिन के पास उसका बिट बीस्ट है ज़ियूस, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी भी इसके ऊपर बहुत डिबेट चलती है कि ब्लैक ट्रॉन्जर और ज़ियूस में कौन ताकतवर है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है। तो आप चाहे तो इसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप चाहे तो देख सकते हो उसे वीडियो को। इससे पहले आप सबको ये बता दूं कि ज़ियूस भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे जब ब्रुकलिन ने जब ज़ियूस को यूज़ किया था तो वो ज़ियूस की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ज़ियूस एक गॉड नेचर की पावर का है। तो उस पावर को कंट्रोल करना ब्रुकलिन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो अब तो मैं ये कहता हूँ कि अब ब्रुकलिन पहले ज़ियूस की पावर को कंट्रोल करना सीख जाए। और अगर मैं ब्रुकलिन के पावर के बारे में बात करूँ तो ब्रुकलिन के पास स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे, उसे पहले पता चल जाता है कि उसका अपोनेंट क्या करने वाला है। जैसे कि आप सब कह सकते हैं कि ये ब्रुकलिन फ्यूचर देख सकता है अपने सपनों में, कि उसे पता चलता है कि कौन कब जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। तो ये ब्रुकलिन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल और इसकी एबिलिटी है। पर लेकिन ब्रुकलिन अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है, ब्रुकलिन अभी भी स्किल प्लेयर नहीं है। तो ये भी ब्लैक ड्रैगन को
कंट्रोल नहीं कर पाएगा, भले ही इसके पास कितनी भी ताकत हो पर लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ और वो है रायुगा। तो बहुत से लोग एकदम कंफर्म करके कहते हैं कि रायुगा ही है जो ब्लैक ड्रॉन्जर और ब्लैक ड्रैगन को कैद कर सकता है और साथ ही साथ उनको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन दिख रहा है, वो है एल ड्रैगो। तो जैसे कि आप सब लोग ने मेटल सीरीज देखी है तो उसमें रायुगा ने डार्क पावर को कंट्रोल किया था, ऐसे लोग कहते हैं, पर रायुगा ने खुद एडमिट किया था कि उसने डार्क पावर को कंट्रोल नहीं या उसके साथ जुड़ गया था, क्योंकि डार्क पावर भी कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि डार्क पावर और ब्लैक मैजिक पावर, डार्क पावर और ब्लैक मैजिक पावर में बहुत ही बड़ा अंतर है, ये दोनों डिफरेंट है, इनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। पर लेकिन यहाँ रायुगा थोड़ा अपर हैंड है, क्योंकि हमने देखा है कि रायुगा ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग की थी इस ताकत को अचीव करने के लिए और डार्क पावर को हराने के लिए। तो हमारे पास एक रायुगा एक कन्फर्मेशन में आता है, पर रायुगा के पास भी बहुत से लिमिट्स है, क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि रायुगा ने एल ड्रैगो जब कंट्रोल किया था तो उसने एल ड्रैगो का न्यू पावर निकाला था या ट्रू पावर निकाला जो पहली बार निकला था। तो एक तरह से रायुगा आता भी है, पर लेकिन रायुगा के लिए इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ब्लैक मैजिक में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो उसको ब्लैक मैजिक पहले से समझना पड़ेगा। तो अब आता है हमारे पास सबसे अलग ब्लेडर, वो है रागो। अब बेब्लेड मेटल सीरीज में आप लोगों ने रागो को तो जानते ही होंगे, जो मेटल सीरीज देखा है, और जिसने नहीं देखा तो आप लोग सुन लो। तो रागो एक ऐसा ब्लेडर है जिसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्लेडर को एक ही वार में कंट्रोल किया था, या आप उसे चाइल्ड ऑफ नेमेसिस कह सकते हो, क्योंकि रागो एक ऐसा ब्लेडर है जिसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेब्लेड को कंट्रोल ही नहीं किया उसे, बल्कि ऑर्डर किया, उसे असली से यूज़ किया, उसका पूरा का पावर कंट्रोल किया था। तो अब हमारे पास ये रागो आता है, क्योंकि रागो में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया था ये वीडियो में। वो है डिस्ट्रक्टिव पावर, बुरे इरादे, सोचना, डिस्ट्रक्शन फैलाना और वर्ल्ड डोमिनेशन का सपना करना, ये सारी की सारी चीज़ें रागो में है। और रागो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड ब्लेडर है और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ब्लेडर भी है, क्योंकि जब इसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस को कंट्रोल किया था तो इसने लगभग जैसे ही ये एंटर हुआ था एक ब्लेडर के रूप में, तो उसने वैसे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस को कंट्रोल कर दिया था। तो यहाँ आप आते हैं ब्लैक ड्रैगन की तरफ, तो यहाँ पे भी उसको ब्लैक ड्रैगन कंट्रोल करना है तो उसे थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि डार्क पावर और ब्लैक मैजिक में अंतर है। तो कभी ये ब्लैक मैजिक को हासिल करता है तो ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर बन सकता है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन एक ईवल ब्लेडर बनेगा और एक ईवल ताकत है जो बुरे पर्पस के लिए बनी गई है, और इसका डिस्ट्रक्शन बहुत ही रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और रागो और ब्लैक ड्रैगन एक तरह से एकदम परफेक्ट ब्लेडर है और बेब्लेड है एक दूसरे के लिए। तो रागो ही है वो कैरेक्टर और ब्लेडर जो ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है और उसकी ट्रू पावर को अनलीश कर सकता है। जो ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है वो और कोई नहीं, वो है रागो। तो हाँ गाइस, तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने मिला है और आपकी एक मिस्ट्री सॉल्व हुई होगी। तो आपके पास बिंदास ऐसी कोई मिस्ट्रीज है तो बिंदास नीचे कमेंट करो, मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। और गाइस, हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करो, हम लोग एक बहुत ही बड़ी चीज़ आप सबके लिए प्लान कर रहे हैं और सरप्राइज आने वाला है। तो जाओ, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, फॉलो करो। सो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना। और अगर हमारे 3000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो जाते हैं तो मैं जल्दी से Q&A लेके आ जाऊंगा। सो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ जाके अभी के अभी फॉलो करो जल्दी से जल्दी Q&A के लिए। और आप चाहिए तो अपना फैन आर्ट भी दे सकते हो मुझे इंस्टा पेज पे। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।